उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि 2024 से पहले सत्ता के सेमीफाइनल के बाद देश की सियासत किस दिशा में मुड़ती दिख रही है। इतना तय है कि इन 5 राज्यों के चुनाव के असर तात्कालिक से लेकर दूरगामी तक हो सकते हैं। देश की सियासत पर भी असर देखने को मिलेगा। इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष की साख दांव पर रहेगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें से 4 में बीजेपी सत्ता में है, जबकि पंजाब में कांग्रेस सरकार में है। देश की राजनीति को चुनाव नतीजे किन मोर्चों पर तुरंत प्रभावित कर सकते हैं, जानते हैं। चुनाव नतीजों का सबसे पहला असर इस साल जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। 5 राज्यों में कुल 690 विधायक चुने जाने हैं। साथ ही इन चुनावों से 19 राज्यसभा सीटों का गणित भी साफ होगा। 5 में से 3 राज्यों की 19 सीटें खाली होने वाली हैं, चूंकि विधायक और सांसद मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगर 5 राज्यों के परिणाम पिछली बार की तरह आए तब तो सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी पसंद का राष्ट्रपति आसानी से चुन लेगी, लेकिन अगर उलटफेर हुए या नज़दीकी मामले भी रहे तो बीजेपी को इस बार दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से बीजेपी का तमाम विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा है। कई बड़े राज्यों में बीजेपी के पास विधायकों के नंबर नहीं हैं। इसी तरह इस साल राज्यसभा की सूरत भी बदलेगी। इस जुलाई तक राज्यसभा की 73 सीटों पर चुनाव होंगे, यानी कि 1/3 सीटों पर चुनाव। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उस हिसाब से कांग्रेस और विपक्षी दलों को इस बार बीजेपी के सामने हल्की बढ़त मिल सकती है। ऐसे में इन 5 राज्यों के परिणाम संसद के ऊपरी सदन की तस्वीर भी तय करेंगे। बीजेपी के लिए राष्ट्रपति चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनने के अलावा राज्यसभा में भी दबदबा बनाए रखने के लिए इन 5 राज्यों में पुराना प्रदर्शन दोहराने का दबाव होगा। वहीं विपक्ष यहीं से बीजेपी को कमजोर करना चाहेगा। इसके अलावा 2019 में आम चुनाव में बड़ी जीत मिलने के बाद से बीजेपी अलग अलग मोर्चों पर संकट में रही है। चाहे गवर्नेंस का मसला हो या फिर सियासत की पिच, बीजेपी के लिए उतार चढ़ाव बड़े संकेत रहे हैं। ऐसे में 2022 की शुरुआत में होने वाले इस चुनाव से बीजेपी दिखाना चाहेगी कि अब भी देश की राजनीति केंद्र में है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पार्टी 2024 से पहले स्वाभाविक एडवांटेज के रूप में अपनी शुरुआत करेगी। इसके अलावा 5 राज्यों के नतीजे क्षेत्रीय ताकतों की विस्तारवादी हसरतों की हकीकत दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी पंजाब के अलावा गोवा और उत्तराखंड, जबकि उत्तर प्रदेश में भी उतरी हुई है। वहीं टीएमसी गोवा में किस्मत आजमा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी ने अपनी छाप छोड़ दी तो उसका असर देश की राजनीति पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर वे कुछ उल्लेखनीय करने में विफल रहे तो उन पर सवाल भी उठेंगे। वहीं 5 राज्यों के चुनाव का सबसे अधिक असर कांग्रेस पर भी देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के अंदरूनी गणित और गांधी परिवार के प्रभुत्व के लिए ये चुनाव 2019 आम चुनाव से भी अधिक महत्व भरा है। अगर कांग्रेस के लिए इस बार अपेक्षित परिणाम नहीं आए तो पार्टी के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है। तय कार्यक्रम के अनुसार पार्टी में इस साल जून में नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। चुनाव परिणाम तय करेगा कि कांग्रेस पर गांधी परिवार की पकड़ कमजोर हुई है या अभी पार्टी उनके नियंत्रण में है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।